मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों तक हमने शब्द हज़ारे के सारे ही शब्दों का चिंतन किया जो आम तौर पर गुरसिख जपजी साहब के पाठ के उपरांत इसका पाठ किया करते हैं। आज हम एक नई बाणी के शब्दों की आरंभता करने जा रहे हैं, जिसका भी सिरलेख है शब्द हज़ारे पातशाही 10वीं। ये भी शब्द हज़ारे ही है, लेकिन इस शब्द हज़ारे के अंदर सभी जो शब्द है वह धन धन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हैं। इसीलिए इसको कहा गया शब्द हज़ारे पातशाही 10वीं। पातशाही 10वीं का भाव 10वें सतगुरु साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये पावन शब्द उचारे गए हैं और जिनका गुरसिख रोज ही नित्यनेम के अनुसार इसका पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग निरंतर इसका पाठ करते हैं। शब्द हज़ारे पातशाही 10वीं, यह वाणी की प्रारंभता हम आज कर रहे हैं पहले शब्द से। पहले शब्द के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संन्यास की परिभाषा की है और बहुत सुंदर की है। अगर वास्तव में किसी इंसान को, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, सिख हो या कोई और जात का हो, उसको अगर समझना है कि संन्यास क्या है, तो वह इस शब्द के अंदर बड़े सुंदर ढंग से संन्यास क्या है इसकी परिभाषा की गई है। संन्यास क्या है और एक सन्यासी को किस प्रकार से रहना चाहिए, उसके जीवन की मर्यादा क्या होनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर गुरुदेव जी महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। और इस सन्यास की परिभाषा को करते हुए शब्द हज़ारे पातशाही 10वीं का पहला शब्द हम आरंभ करते हैं। सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, पहले मंगलाचरण, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। वह परमात्मा एक है और सतगुरु की कृपा से, सच्चे गुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। सतगुरु प्रसाद, प्रसाद कर कृपा, उसकी जो कृपा है उसकी कृपा से उस अकाल पुरख परमात्मा जिसको ओंकार कहा गया है, उस ओंकार की जो प्राप्ति है वह सतगुरु की कृपा से होती है। राग रामकली पातशाही 10वीं। फिर यह सिरलेख है, यहाँ पर किस राग में यह शब्द उचारा गया है उसको कहा गया है राग रामकली। रामकली राग के अंदर यह शब्द का उच्चारण हुआ है। पातशाही 10वीं का भाव है धन धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह पावन शब्द है। शब्द की आरंभता ऐसी होती है, रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन को उपदेश करके सारे जगत को यह पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐ मेरे मन, अगर तुझे सन्यास धारण करना है तो वह सन्यास जो बाहरी वस्त्रों को धारण करके, बाहरी साधनों को धारण करके व्यक्ति विचर रहे हैं, साधु मंडलियां विचर रहे हैं, वास्तव में वह सन्यास नहीं है। गुरुदेव जी महाराज ने हमें ये समझाया कि वास्तव में सन्यास क्या है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, ऐ मेरे मन, मन को उपदेश करके जिज्ञासु को उपदेश कर रहे हैं। ऐ मेरे मन, तो इस प्रकार का सन्यास कर। ऐसो, ऐसो का अर्थ है इस प्रकार का, कर सन्यासा, ओ सन्यास को धारण कर। किस प्रकार का सन्यास हो, बन से सदन सभा कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन से सदन का अर्थ है, क्योंकि सन्यासी लोग वनों को चले जाते हैं, वह परमात्मा के प्राप्ति के लिए बाहरी साधन को वह अपना लेते हैं और अपने घरों को छोड़ करके वनों को जाते हैं। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि बन से सदन, सदन का अर्थ है अपना ही घर, वन का अर्थ है जंगल। वे कहते हैं अपने घर को ही जंगल के जैसा तुम जानना करो, फिर जंगल की तरफ तुम्हें घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वन में क्या करते हो तुम, निर्लिप्तता को साधते हो,
वही निर्लेपता गुरुदेव जी कथन करते हैं कि अपने घर में गृहस्थी में रहते हुए भी अपने घर को ही जंगल जैसा, वन जैसा समझो, सभय कर समझो। सारे ही अपने मन में अपने घर को एक जंगल जैसा समझो। और क्योंकि जंगल में जाकर के क्या करते हैं लोग, उदास रहते हैं, अर्थात निर्लेप रहने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार से मन ही माहे उदासा, मन के अंदर ही उदास रहना सीखो। अर्थात यहाँ उदास का अर्थ नेगेटिव नहीं है, यहाँ उदास का अर्थ है निर्लेपता। जैसे पानी में कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए, कीचड़ के अंदर रहते हुए इन सबसे निर्लेप होता है, उसी प्रकार से कहते हैं कि अपने मन में उदासी को, निर्लेपता को धारण करो। घर और गृहस्थी रूपी पानी और चिकड़ में रहते हुए भी सदगुरु सच्चे पातशाह प्रमाण करते हैं कि वो अपने मन में उस निर्लेपता को धारण करो। फिर आगे कहते हैं रहाव। रहाव का अर्थ है यहाँ पर ठहराव है, थोड़ी देर ठहर के विचार करना है। आगे फिर उसी रूपक अलंकार में कहते हैं जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। जत की जटा, जटा जो सन्यासी लोग अपने शीश पर धारण करते हैं, जटाएं, वह कैसी हो, जत की हो, मन के अंदर जत का भाव हो और जति सती हो। यह इस नियम को जो पालन करे और उस जत की जो सो जत रूपी जटाओं को बढ़ाओ। वास्तव में अपने सिर के जटाओं को ना बढ़ाओ। जोग को मज्जन, फिर जो योग है, योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना, उस योग का मज्जन का अर्थ है स्नान। स्नान अगर करना है तो केवल पानी से स्नान कर कर काम नहीं चलेगा, वह शरीर के शुद्धि के लिए है। योग का जो मज्जन है, जुड़ने का जो मज्जन है, वह परमात्मा के नाल जुड़ना, यह योग है। इस प्रकार का योग करो। नेम के नखन बढ़ाओ। नेम का अर्थ है नियम का, मर्यादा का पालन करना। यह रूपी नखन, नखन का अर्थ है नाखूनों को बढ़ाओ। सन्यासी लोग अपने नाखूनों को बढ़ाते हैं। यहाँ गुरुदेव जी कथन करते हैं कि जो नियम है, मर्यादा है, उस मर्यादा के रूपी नाखूनों को आप बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आप तम उपदेश हो, नाम विभूत लगाओ। ज्ञान को ही गुरु बनाओ और अपने आत्मा को उपदेश करो, अपने आप को उपदेश करो और ज्ञान को गुरु बनाओ। नाम विभूत लगाओ। नाम रूपी जो विभूति है, जो सन्यासी विभूति लगाते हैं, वे कहते हैं कि नाम की लगाओ। वास्तव में बाहर की राख लगाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए नाम को अपने विभूत बना करके अपने शरीर पर लगाओ, अपने मन पर, अपने अंतःकरण पर लगाओ। यहाँ पर यह एक छंद पूरा हुआ है। आगे किस प्रकार गुरु महाराज इसी विचार को आगे लेकर के चलते हैं, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।